हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, जौनपुर जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, जिसमें क्या था, सरकी वंश की स्थापना की थी। कहाँ पे? जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी, जो कि कहाँ पर स्थित था? बनारस के पास, गोमती नदी के तट पर था। कहाँ पे? बनारस के पास गोमती नदी के तट पर। इसमें हमने ये उत्तर भारत के जो स्वतंत्र राज्य है उसमें हमने जौनपुर को पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कश्मीर और थोड़ा सा गुजरात राज्य के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात को हम कंप्लीट कर लेंगे ना। तो कश्मीर में भी सिर्फ आपके 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे, जो 7 मार्क्स और 11 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऐसे ही आपके गुजरात में भी क्या 2 मार्क्स के ही अकेले क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें क्या जो प्रमुख सुल्तान है उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, या तो ओवरऑल आपका कश्मीर के बारे में पूछ सकते हैं ना। तो इसमें आपको 11 मार्क्स के तो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं ना। तो कश्मीर में कौन था? सहमीर वंश का शासन था। कहाँ? कौन से वंश का? सहमीर वंश का शासन था। और ये कब हुआ था? दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात कश्मीर राज्य में अपना स्वतंत्र क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? कश्मीर राज्य की, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना किसने की थी। तो कश्मीर राज्य की सुहादेव, एक जो हिंदू राजा है उनके द्वारा की थी। हिंदू व्यक्ति, हिंदू राजा के द्वारा की थी। कब? 1301 में की थी। और 1320 में क्या हुआ था? मंगोलों का आगमन हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में मंगोलों का आगमन हुआ था। उसके पश्चात जो कश्मीर है वो सुल्तानों के अधीन आ गई थी, है ना। तो क्या किया था? वास्तविक संस्थापक कौन है इनके? सिहाबुद्दीन। कौन है? सिहाबुद्दीन, है ना। तो वास्तविक अगर कश्मीर के बारे में पूछे ओवरऑल, तो हम लिख सकते हैं कि कश्मीर में कौन से वंश का शासन था? तो शाहमीर वंश का शासन था। अगर स्थापना देखें तो स्थापना सुहादेव नामक व्यक्ति के द्वारा की थी 1301 में। उसके बाद वास्तविक संस्थापक कौन है? सिहाबुद्दीन थे, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण सुल्तान कौन थे? तो सिकंदर थे। सुल्तान सिकंदर महत्वपूर्ण सुल्तान थे। इनके समय क्या हुआ था? इनके समय 1398 में क्या हुआ था? तैमूर का आगमन हुआ था। कहाँ पे? सुल्तान सिकंदर के समय क्या हुआ था? 1398 में क्या तैमूर का आगमन हुआ था। और जो सुल्तान सिकंदर है वो धार्मिक दृष्टि से क्या था? असहिष्णु था। मतलब वो सभी धर्मों को एक समान नहीं समझते थे। क्या थे? धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु थे, है ना। तो इनके शासनकाल में क्या किया था इन्होंने? क्या हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए थे और ब्राह्मणों पर क्या जाजिया कर लगाया था। क्या किया था? जाजिया कर लगाया था। किस पे? ब्राह्मणों पर। और क्या हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए थे। तो इसका ओवरऑल जो सुल्तान सिकंदर है उनका 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और इन्होंने क्या हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने के कारण इनको क्या बुद्ध की सन कहा जाता था। क्या? हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण इनको क्या बोलते हैं? बुद्ध की सन कहा जाता है ना। इसके बाद कौन आए थे? सुल्तान सिकंदर के बाद कौन आए थे? जैन उल अबिदीन या आबादीन भी बोलते हैं ना। अबिदीन या आबादीन, है ना। ये दोनों नाम इन्हीं के, है ना। तो इन्होंने क्या 1420 में क्या बादशाह व महान सुल्तान इनको कहा जाता है। क्या क्या बोलते हैं? जैन उल अबिदीन को क्या बादशाह या महान सुल्तान बोलते हैं। और ये जो सुल्तान सिकंदर है, सुल्तान सिकंदर की धार्मिक दृष्टि से क्या विपरीत थे। जो सुल्तान सिकंदर है वो असहिष्णु थे, और जो अबिदीन है वो सहिष्णु थे। मतलब सभी धर्मों को क्या समान समझते थे। क्या करते थे? सभी धर्मों को समान समझते थे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैन उल अबिदीन को, है ना। तो ये प्री में भी आ सकता है ना आपका। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? महाभारत और जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कल्हड़ के द्वारा जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है उसका क्या फारसी में अनुवाद किया था। क्या किया था? फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया था? अबिदीन के शासनकाल में किया था, महाभारत और कल्हड़ की राजतरंगिणी, है ना। इसके बाद हाजी खां आए थे। हाजी खां ने कौन सी? हैदर शाह की उपाधि धारण की थी, या इनको हम अंतिम
हम अंतिम महान सुल्तान भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया था, कश्मीर का पतन हो गया था ना। इसके बाद हम देखेंगे गुजरात राज्य का उदय कैसे हुआ। तो पहले क्या था, गुजरात में राजा कर्णिक को पराजित करके अलाउद्दीन ने क्या फिर 1297 में क्या किया था, दिल्ली सल्तनत के अधीन किसको किया था, गुजरात को कर दिया था ना। फिर उसके बाद क्या किया था, जो मोहम्मद शाह तुगलक किसके द्वारा, मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे एक सूबेदार नियुक्त किया था, जिसका नाम क्या है, जफ़र खां। क्या है, सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया था, तो मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा ये गुजरात में एक सूबेदार नियुक्त किया था, जिसका नाम था जफ़र खां। उसके बाद क्या किया था, जो जफ़र खां ने सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह की उपाधि धारण करके 1407 में स्वतंत्र गुजरात राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1407 में स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कश्मीर में कौन से वंश की स्थापना हुई थी, तो सहमीर वंश की स्थापना की गई थी। जहाँ पे स्थापना किसके द्वारा की थी, तो सुहादेव हिंदू राजा के द्वारा की गई थी 1301 में। उसके पश्चात क्या हुआ था, 1320 में जो कश्मीर है वहाँ पे क्या मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो शिहाबुद्दीन वास्तविक संस्थापक है। अगर हम महान सुल्तान की बात करें या महत्वपूर्ण सुल्तान की बात करें तो सुल्तान सिकंदर थे। इनके समय क्या हुआ था, तैमूर का आक्रमण हुआ था, और ये धार्मिक दृष्टि से क्या थे, असहिष्णु थे, मतलब सभी धर्मों को समान नहीं समझते। इसलिए इन्होंने क्या किया था, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, हिंदुओं पर अत्याचार किए थे और ब्राह्मणों पर क्या जाजिया कर लगाया गया था ना। और इन्होंने हिंदू मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ने के कारण इनको कौन सी बुद्ध किस्म की उपाधि दी थी, है ना। इसके बाद कौन आए थे, जैनुल अबिदीन। ये 1420 में बादशाह व महान सुल्तान कहा जाता है किनको, जैन उल अबिदीन को, है ना। ये धार्मिक दृष्टि से क्या थे, सहिष्णु थे, मतलब सभी धर्मों को क्या समान समझते थे, और इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और इनके समय क्या हुआ था, महाभारत व कर्णन की राजतरंगिणी का क्या हुआ था, फारसी में अनुवाद करवाया था। इसके बाद अगर हम अंतिम देखें तो हाजी सिंह थे, जिसने हैदर शाह की उपाधि धारण की थी, है ना। इसके बाद हम देखें तो गुजरात राज्य की स्वतंत्र स्थापना कैसे हुई। तो पहले क्या था, गुजरात में कर्णदेव को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था, किसको, गुजरात राज्य को, है ना। उसके बाद क्या, मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा जो गुजरात है वहाँ पर एक सूबेदार की नियुक्ति की थी, जिसका नाम क्या है, जफ़र खां के द्वारा 1407 में सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह की उपाधि धारण करके गुजरात को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा किया था, है ना। कब की थी, 1407 में, है ना। तो किसके प्रथम अगर हम इस सुल्तान की बात करें गुजरात में, तो सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह थे, जिनका वास्तविक नाम क्या था, जफ़र खां था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या, गुजरात राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जो अन्य राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, या तो उड़ीसा देख लेंगे या मालवा साम्राज्य के बारे में देखेंगे, जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, है ना।